नमस्कार, के योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में लगभग हर मनुष्य टेंशन से घिरा हुआ है। हर मनुष्य को कोई न कोई परेशानी है और उसका माइंड जो है स्ट्रेस से भरा हुआ है। तो आज हम जिस प्राणायाम की चर्चा करेंगे, जिसके विषय में बात करेंगे, उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट प्राणायाम भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम की। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाए, ये किस प्रकार से आपके टेंशन को दूर करेगा, इसके लाभ क्या हैं और इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों, भ्रामरी शब्द भ्रमर से आया हुआ है। भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। भौरा, जिसको बम्बल बी भी कहते हैं इंग्लिश में, ये इसकी एक खासियत कह लीजिए, अच्छाई कह लीजिए, ये हर समय ये तनाव मुक्त रहता है और उड़ता हुआ ये कमल के फूल पे, कुमुदनी के फूल पे जाके बैठ जाता है, उसका रस चूसता रहता है और शाम को वो कुमुदनी का फूल बंद हो जाता है और उसमें वो मर जाता है। मतलब कि ये भौरा इतना लापरवाह होता है कि उसको अपने जीवन से भी कुछ मोह नहीं रहता है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि बहुत ही इंटेलिजेंट थे। वो नेचर के साथ रह के चीज़ों को सीखा करते थे। उन्होंने जब देखा भौरे को कि ये इतना तनाव मुक्त कैसे रहता है, तो उन्होंने देखा कि इसके तनाव मुक्त रहने का एक ही कारण है, इसका हमिंग साउंड। अभी आप भौरे को देखेंगे तो इस तरह से वो करता है और टेंशन मुक्त रहता है। साउंड, अगर जब कोई भी साउंड होता है तो आपका दिमाग जो है, आपका मन जो है वो तनाव मुक्त, मन चलता नहीं है कभी। इसीलिए कभी भी हम गाना सुनते हैं, देखते हैं तो सुनने में हमारा मन खो जाता है। हमको लगता है कि गाना अच्छा बज रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा मन चलता नहीं, हमारा मन एकदम, हम विचार शून्य हो जाते हैं, फिर तनाव रहित रहते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, अच्छा तनाव आज से हज़ारों साल पहले भी था, आज ही नहीं, हज़ारों साल पहले भी तनाव था। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक शोध किया इस पे और एक शोध करके एक प्राणायाम विकसित किया जिसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों, आसन की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएंगे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। यहाँ पे मैं जिस आसन में बैठा हूँ उसे सुखासन कहते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, शरीर शिथिल करें और अपने हाथों की तीनों उंगलियाँ, जो कि मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है, इसको अपने आँखों पे रखेंगे, हल्के से दबाएंगे नहीं, एकदम हल्के से। और आपके दोनों ये इंडेक्स फिंगर है आपके भौहों के आईब्रो के ऊपर रहेंगी ये, और कान का जो पल्ला है उसको ऐसे, ये देखिए ऐसे हल्के से बंद करेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। हाथों को रश करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। जब हम ऐसे अपनी आंखों को देखिए, हमारा जो ये पार्ट है, ये हमको बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है। जब हम अपने आंखों पे रखते हैं ये उंगलियां, तो हम बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं होते हैं, हम अपने मन में जाते हैं। तो ये
क्या होता है कि हम पिंजरे में जैसे कैद हो जाते हैं, तो फिर हम शांत हो जाते हैं और अपने आप में देखते हैं और फिर एक सांस लेते हैं और साउंड निकालते हैं। अच्छा, साउंड निकालने की जो ध्वनि होनी चाहिए वो इतनी मधुर और मृदुल होनी चाहिए, ज़्यादा ऐसा एकदम एक लय में होनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि आपके इस भाग में वो गूंज रही है। तो फिर यहाँ पे क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन आपको बढ़ेगा और आपको स्ट्रेस से ये दूर करेगा ये। तो ये एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। ये तीनों उंगलियाँ आँखों के ऊपर, ध्यान रखें दबाए नहीं, एकदम हल्के से रखेंगे। इंडेक्स फिंगर यहाँ, कान को ऐसे बंद करेंगे, सांस लेंगे, जब हम ब्रीद इन करेंगे, एक्सेल करेंगे, तो 5 से 6 सेकंड में इनहेल कर लेंगे 5 से 6 सेकंड में। फिर जब हम ब्रीद आउट करेंगे हमिंग करते हुए, तो वो टाइम ज़्यादा लेंगे, 10 या 15 सेकंड में अपने सांस को बाहर करेंगे। इसमें जितनी देर में हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी जो है एक्टिव होती है, जिससे हमें तनाव मुक्त रखती है, क्रोध से, भय से मुक्त रखती है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सांस छोड़ने की टेक्निक है ये भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा, ये इस प्राणायाम को स्ट्रेस मैनेजमेंट प्राणायाम भी बोलते हैं। स्ट्रेस से हमको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमको पता भी नहीं चलता, जैसे कॉन्स्टिपेशन अगर हमको तनाव है, कॉन्स्टिपेशन हो गया तो हमको अपचन की समस्या हो जाएगी, इंडाइजेशन होगा, पेट हर्ष में भरा हुआ रहेगा, IBS की प्रॉब्लम हो जाएगी, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम होता है उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमको स्ट्रेस से आती हैं। एक तो स्ट्रेस से दूर करता है ये भ्रामरी प्राणायाम। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा उत्तम प्राणायाम है। जिनको उच्च रक्तचाप है उसको कम करता है। तनाव, अनिद्रा, गैस, एसिडिटी, इसके अलावा हमको पैरालिसिस के रोगी जो हैं उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत उत्तम है। पार्किंसन डिजीज़ ओल्ड एज लोगों को होता है, अब उनके हाथ इस तरह से ऐसे कांपने लगते हैं तो उसको पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। तो उसमें भी ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा गले के रोग, कफ है, सूजन है गले में, उसको दूर करता है ये प्राणायाम और आपकी वॉइस को क्लीन करता है, बोलने की जो क्षमता है उसको ये विकसित करता है। तो ये सारे लाभ हैं इस प्राणायाम के। दोस्तों, जिनको लो ब्लड प्रेशर है उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को लो करता है। इसके अलावा जिनके कान में कोई संक्रमण है, इन्फेक्शन है कान में, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो देखा दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम कितने लाभ लिए हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि इस प्राणायाम को आप अपने जीवन में अवश्य लाएंगे। शुरू में आप इसको 10 टाइम्स करिए, फिर एक बार मात्रा बढ़ाते जाइए। आप 20, 21 बार, 51 बार करेंगे। जितना ज़्यादा करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार आपको उतना ही ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये प्राणायाम अपने जीवन में इसको लाएंगे और रेगुलर इसका अभ्यास करेंगे और अपने आप को तनाव मुक्त बनाएंगे। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को आज समाप्त करता हूँ। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे इमीडिएट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये एक अच्छी जानकारी है, तो इसको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और मुझे कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।